हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग क्या है, जीएस का प्रश्न हल कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। वन लाइनर प्रश्न है और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही प्रश्न मैंने रखा हुआ है। तो चलिए, आज के सेशन को चालू करते हैं। वन लाइनर है, बार बार कह रहे हैं, नोट जरूर कर लेना। तो आज का सेशन है क्या, आज पहला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, पहला ही प्रश्न देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 ईस्वी को हुआ है। कब? 1 मई 1939 ईस्वी को हुआ है। अगला है, मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस क्या है, किस चीज़ से मुक्ति दिवस कह रहा है? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब? 22 दिसंबर 1939 से मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला है, पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? तो पाकिस्तान की मांग हुई थी 24 मार्च 1940 ईस्वी को हुई है पाकिस्तान की मांग। अगला है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को हुआ है। कब? अगस्त प्रस्ताव से ही पता चलता है कि 8 अगस्त को हुआ है। कब हुआ था? 1940 ईस्वी को हुआ है। ये भी अगस्त प्रस्ताव भी 1940 ईस्वी को हुआ है। अगला है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ है? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? मार्च 1942 ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ है? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव हुआ है। अगला है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव हुआ है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ है। अगला है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन हुआ है 22 जून। कब? 1945 ईस्वी को क्या हुआ है? शिमला सम्मेलन हुआ है। अगला है, नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना का विद्रोह हुआ है 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। क्या हुआ है? तो नौसेना का विद्रोह हुआ है कब? 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। अगला, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब किए थे? तो प्रधानमंत्री ने इटली की घोषणा कब किया था? 15 मार्च 1946 ईस्वी को किया था। क्या? प्रधानमंत्री ने इटली की घोषणा किया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। किसका आगमन हुआ है? तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ है 24 मार्च 1946 ईस्वी को। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रश्न, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। क्या मनाया जाता? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिम सरकार की स्थापना हुई है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। क्या हुआ है? अंतरिम सरकार की स्थापना हुई है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंटबेटन योजना कब हुई थी? तो माउंटबेटन योजना कब हुई है लागू? तो कब लागू हुई थी? 3 जून 1947 ईस्वी को हुई थी। कब? 3 जून 1947 ईस्वी क्या हुआ था? माउंटबेटन योजना शुरू हुई थी। अगला है, स्वतंत्रता कब मिली थी हम लोगों को, यानी भारतीयों को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। हमारा भारतीय संविधान तैयार हो गया था। तब क्या हुआ? 15 अगस्त को पहले तो तैयार हुआ था। कब हुआ था? तो 47 को तैयार हुआ, 3 साल बाद मनाया गया क्या? 15 अगस्त। इसीलिए क्या है, हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी किसे कहा जाता है? शुतुरमुर्ग को। क्या है, कैसा है? यह सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, जो अभी तक क्या है? जिंदा है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, जो अभी तक जिंदा है। अगला है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार में सबसे छोटा पक्षी है हम्बिंग बर्ड। कौन सा पक्षी है? तो हम्बिंग बर्ड है, जो संसार का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है।
अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके की खोज किया था लुई पाश्चर ने। किसने किया है? लुई पाश्चर ने किया है। किसका? रेबीज के टीके की खोज किया है। अगला है मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जंतु बनाया था। किसे? कुत्ते को। अगला है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मैच साइन होगा। ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, इसको देख लीजिए, शॉर्ट ले लेना, कोई बात नहीं है। सब चीज़ में निपुण नहीं होता है, ये आपको पहले ही बता दें। किसी को कुछ ज़्यादा आता है तो किसी को कुछ कम आता है, और हमारी इंग्लिश पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को वीक है, क्योंकि मैंने साइंस साइड से नहीं आर्ट साइड से पढ़ा हुआ है। और पूरा हिंदी के क्वेश्चन एक से बढ़ के एक दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, पर इंग्लिश मुझे मेरी समझ से बाहर होती है। मतलब पढ़ने को पढ़ लेंगे लेकिन लिख समझ नहीं पाते उसको। अगला है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला है एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो एलबीडब्ल्यू खेल किस खेल से होगा? क्रिकेट खेल से है। किससे? क्रिकेट खेल से है। अगला है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? कौन सा है? वायुमंडल की सबसे छोटी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो वह वायुमंडल के क्या नाम है? उस वायुमंडल का क्या नाम है? तो कौन सा है? ओजोन परत है, जो अभी तक क्या है कि बहुत छिद्र, ओजोन परत में प्रदूषण के कारण छिद्र हो रहे हैं। कैसा हो रहा है? जापान के लोगों ने पहले देखा कि हमारा ओजोन का परत धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। किसके कारण हो रहा है? तो यह हो रहा है वहाँ के वायुमंडल के कारण। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कब, कहाँ है? हो गया होगा, आगे देखते हैं कौन सा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है कौन सी? जामा मस्जिद। कौन मंदिर होगी? जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। कौन सी मंदिर है? तो यह मस्जिद है किसकी? तो यह किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था जामा मस्जिद, जो क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी ऊंची इमारत वाला राज्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंची मस्जिद इमारत का क्या है? सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में है। कहाँ पर है? काहिरा में है। अगला विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो विश्व का चर्च सबसे बड़ा कौन सा होगा? बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर्स, वेटिकन सिटी में है। क्लियर हुआ? वेटिकन सिटी। अगला है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ पर होगी? कहाँ है? सीकन रेलवे सुरंग जापान में है। कहाँ पर होगी? जापान में है। क्या है? तो विश्व के सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। अगला विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है खड़गपुर। खड़गपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। इसका सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 833 मीटर है। अगला विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। क्लियर हुआ? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। कैसा? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। अगला है विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है कौन सा? शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ पर है? शिकागो में है। जो विश्व का सबसे
व्यस्त हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो कैसे लगे प्रश्न कमेंट करिएगा, बताइएगा कि प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो कुछ भी कमेंट बता देना कि हाँ सही है कि नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। नमस्कार।